जो ये टोमेटो शोरबा है उसका जली बन रहा है। मैंने यहाँ पे एक मोल्ड निकाला हुआ है और जो टोमेटो थोकू है उसके मैं पीसेस लूँगा और मोल्ड में अरेंज करना शुरू कर दूँगा। यहाँ पे मैंने नीटली 6 चेरी टमाटर थोकू अरेंज किए हैं मोल्ड में। अभी ये टमाटो शोरबा मैं लूँगा और इन सिलिकॉन मोल्ड्स में उनको सेट कर दूँगा। जहाँ तक हो सके इसकी सिमेट्री और इसकी अलाइनमेंट अरेंजमेंट अंदर सही रहे ताकि खाने वाले के लिए हर बाइट में थोड़ा जेली आए, थोड़ा एक पीस थोकू आए और फ्लेवर की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो। अब हमारे मोल्ड भर गए हैं, इसको मैं केयरफुली उठा के रेफ्रिजरेट करूँगा। इस चैलेंज का ये वो टाइम आ गया है जब स्पीड का ग्राफ और स्किल का ग्राफ अब ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इट्स गोना हिट द रूफ। अब गाड़ी डेफिनेटली छूट जाएगी। ओके, कम ऑन शेफ बनू, गो फॉर इट। जो हमने चीज सॉस बनाया था वो मैं अभी स्ट्रेन करूंगा। सर एक ही छन्नी में? शेफ सिंगल स्ट्रेनर 2। छोटा स्ट्रेनर जो है आपके पास आप वो यूज करिए। इसको फटाफट स्ट्रेन करेंगे। वो बहुत ज्यादा फास्ट है, हम कैसे मैनेज करें? लाइक चारों गैस पे उन्होंने सब कुछ रख दिया है, हम क्या करें? निक्की, आपके पैन और शेफ के पैन सेम नहीं है। आपने एक सौते पैन रखा है, शेफ ने एक सॉस पैन रखा है। मैंने ऑयल डाला है थोड़ा हल्का सा फ्राइंग के लिए, तो उसी हिसाब से ऑयल डालिए। शेफ ऑयल इन बोथ पैन्स? एक ही पैन में। ये राजीव ने तो कैचअप कर लिया है। राजीव ने कैचअप कर लिया है। मजे की बात है कि निक्की सबसे पीछे होगी। मैं स्ट्रेन करने की कोशिश कर ही रही हूँ, उन्होंने दूसरा चालू कर दिया एलिमेंट। मैंने कहा कि बाबा बाबा रुक जाओ ना। एक टेबलस्पून गार्लिक उसके ऑयल के साथ। लेट्स गो गौरव, पैन्स ऑन गैस। है ही नहीं पैन यार, वहाँ से लेके है ही नहीं एक्स्ट्रा। ये रहा नीचे। यहाँ से मैंने एक बंच पार्सली लिया है, उसका मोटा स्टेम हटा के बस लीव्स जो हैं वो रफली चॉप करेंगे। पार्सली चॉप करना है भाई आप लोग। फैजू, गौरव, वो जो इक्वेशन है जो मुझे एक शुरू में मिल रहा था वो मुझे मिलना थोड़ा कम हो गया। उनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई, वो एक साथ 3 से 4 एलिमेंट पे बैठ गए। और वो गार्लिक के साथ पैन में डालेंगे। क्या डाला है शेफ, क्या डाला है? अरे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ यार। मुझे अब दिख रहा है बहुत क्लियरली हाँ। कि आगे वाले आगे हो रहे हैं, पीछे वाले पीछे छूट रहे हैं। मैंने यहाँ पे अपना साइफन निकाला हुआ है। ओहो, और ये अच्छा। चीज सॉस हम अब साइफन में डालेंगे। ये गन फन अपने को जमता नहीं। टाइम टू यूज द साइफन गन। ये पिछली बार जब मैंने यूज किया था मेरी ऐतिहासिक ठंडाई में, जिसकी मुझे फोम बनानी थी, बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। तो आई एम प्रेइंग कि आज ये साइफन गन मेरे साथ दोस्ती कर ले। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये डिश कौन सी निकलने वाली है बाहर। ये एक तरह का टोमेटो शोरबे का टेक है। हाँ, बट ऐसा वाला तो देखा नहीं है मैंने कभी। टोमेटो शोरबे को जेलीफाई कर दिया है, उसके साथ में एक भूटानीज पफ पेस्ट्री है। तो इट्स अ डिश दैट्स कंस्ट्रक्टेड अ मॉडर्न वर्जन ऑफ अ टोमेटो शोरबा। तो वो पेस्ट्री अब बेकिंग में भी जाएगी? ओ माय गॉड, कब जाएगी? कितना क्रीम डालना है? इसमें वो डाला क्या, गार्लिक? नहीं नहीं, इस ट्रे में देखेंगे तो आपके पास एक छोटा पैकेट फिलो पेस्ट्री का रखा हुआ है। आप गौर से देखिए कि मैं फिलो पेस्ट्रीज को काफ़ी बारीक काट रहा हूँ क्योंकि बहुत ही डेलिकेट गार्निश होगी। तो मैंने देखा कि जैसी हमारी सेवइयां होती है ना, उतना बारीक शेफ ने उसे फ्राई किया है।
एंड मेरी बहुत थिक कट चुकी है, सिर्फ एक फिलो पेस्ट्री है, सो देयर इज नो वे आई कैन रीडू इट अगेन। बहुत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये गार्निश है जो उधर शेफ मनु बना रहे हैं। उसका टेक्सचर, उसकी फ्लफीनेस, उसके थ्रेड्स बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे उनके हैं। यहाँ से मैंने गार्निश निकाल ली। आप देखेंगे ऑलमोस्ट लाइक सेवइयां। लुक एट द कलर, लुक एट द ब्यूटीफुल कलर शेफ मनु जो निकाल के लाए हैं। फैजू अपना कलर देखो, उनका कलर देखो। इट्स टू थिक। यहाँ पे मेरे पास पफ पेस्ट्री शीट है और आपके ड्रॉर में 2 कटर्स होंगे। हम ऑलरेडी फिलो पेस्ट्री से आगे बढ़ चुके हैं, दूसरी पेस्ट्री पे आ चुके हैं। बड़ा कटर से मैं पफ पेस्ट्री के 2 क्लीन रिंग्स काटूंगा। एक रिंग को छोटे कटर से बिल्कुल बीचों बीच एक हॉलो बनाएंगे और जो ये सेंटर का पीस है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। पफ पेस्ट्री को बराबर से काटिए, टॉपल हो जाएगी बेक होने के बाद, नहीं तो मैं एग वॉश लूंगा, मोल्ड कहाँ है? मोल्ड नीचे के पीस पे लगाऊंगा। मोल्ड कहाँ से मिले? क्या लगाया है? उठाए कहाँ से? नीचे वहां पे। फिर ये डोनट शेप रिंग उसके ऊपर बैठाऊंगा फॉलो गाइस, क्या फॉलो। लगाया ऊपर? और फिर उस पे एग वॉश एक बार और लगाऊंगा। देखिएगा कि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी प्रेजेंटेशन। कैसे करना है? नीचे वाला ये और हाँ। अंदर वाला ये। बीच बीच में मैं और दीपिका क्योंकि एक ही काउंटर पे हैं तो आपस में कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसको वो स्टेप आया तो मैं उसको फॉलो कर लूं ताकि वो स्टेप मिस ना हो। उसको 190 पे करीबन 11 मिनट तक बेक करेंगे। वहां पर बेक होने जा चुकी है पफ पेस्ट्री और यहां पर अभी कटी नहीं है कई जगह। वाकई में वो इस वक्त बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं जो है पीछे छूटती जा रही हूँ। लेट्स गो सेलिब्रिटी कुक्स। अब लग रहा है कि कुक लॉन्ग हो रहा है। कम ऑन। कुछ लोग बहुत पीछे हैं। उषाताई बका बका। वो डालो, ऐसे हिलाओ, ऐसा ऐसा करो, ये नाटक नहीं होता है अपने से। अब ट्रिकी स्टेप पे आते हैं। साइफर में हम लोग चार्ज डालेंगे। अब जब साइफन गन चार्ज करते हैं ध्यान से करिएगा, हमेशा चेक करिएगा, पूरी सेफ्टी के साथ करिएगा। अगर आपने गलतियां की और ये फ्लैट हो गया या ओवर गैस हो गया तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं पहला चार्ज डाल रहा हूं, आप साउंड सुनेंगे। See what he's saying. Look there, राजीव. हिसिंग साउंड आएगी और हल्का सा आपके हाथ में यहाँ पे ठंडा लगेगा। इसका मतलब पहला कैनिस्टर रिलीज हो चुका है। प्लीज मेक श्योर दिस इज टाइट एंड जेंटली शेक द कैनिस्टर। क्या बोलते एक बॉम्ब जैसा चीज आते है, एक बॉटल आते हैं जो गैस सिलेंडर, जो इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन आते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल्स आते हैं जो पूरा फ्रीज करते हैं, उसका मूस बनाते हैं। चेक करना जेंटली। हाँ ये इसका तेरा ठीक है फिर। Yours also liquidy? Yeah, same. कार्ट्रिज है उसे रिलीज कर रही हूँ और फिर मिक्स कर रही हूँ। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि शेफ मनु चंद्रा ने सिर्फ एक कार्ट्रिज यूज किया है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं दूसरी कार्ट्रिज यूज करूँ। गाइस इज ऑलरेडी ऑन टू प्लेटिंग। शेफ अपनी प्लेटिंग की तैयारी कर रहे हैं। शेफ ये कम। भाई एक शेफ को देखो गौरव। वो नहीं दिख रहे मुझे मेरे एंगल से। शेफ ये सही है कि एक और डालूं? बहुत पानी पानी। एक और डालूं ना? अगर एक चार्ज के बाद लिक्विड ही है आपका फोम तो सेकंड चार्ज डाल लीजिए। तो
मैंने तो उसमें लगा दिया भाई 3-4 सिलेंडर। तो अब मैं देखती हूँ ओवन के अंदर मेरी पफ पेस्ट्री जो है ना ऐसे सीधी आनी चाहिए, वो मेरी टेढ़ी आ गई। टेढ़ी? अब क्या करे, टेढ़ा निकला। इसलिए 2-3 डालने चाहिए थे अंदर। सच में मुझे लग रहा है मेरी ही सीटी बजने वाली है आज। वो पफ पेस्ट्री बहुत ज्यादा टेढ़ी चली गई। तो मैंने क्या किया, मेरे पास बैटर बचा हुआ है अभी, मैंने फटाफट अच्छे से कट करके मोल्ड से दोबारा पफ पेस्ट्री रख दी बनाने। I am adding a little bit of color and structure to the plate by using चुकंदर। इसकी sweetness और इसका कलर कॉन्ट्रास्ट प्लेट पे बहुत सुंदर लगता है। ये 2 मिनट का गार्निश है। सारी जो चीजें शेफ करते जा रहे हैं साथ साथ में हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम एक बीटरूट का इंस्टेंट पिकल बनाएंगे, तो वो बीटरूट को मीडियम डाइस कर रहे हैं। उसके बाद वो पानी में उन्होंने नींबू, नमक डाल दिया है और ऑयल डाल दिया है, और उसमें हमें बीटरूट को सिर्फ ब्लैंच करके निकाल लेना है। आपके बास्केट में चाइव्स हैं? हाँ है। अब देखिए मैं एक बहुत डेलिकेट सी चाइव गार्निश बना रहा हूँ, जस्ट थिन घास की तरह, लिटिल ब्लेड्स ऑफ चाइव्स। चाइव एक्चुअली घास ही होती है। ये क्या घास फूस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैं इतनी पीछे चल रही हूँ और बीटरूट मेरे लिटरली जल रहे हैं। पता नहीं गैस बंद करूँ या घास फूस काटूं। ये काफी मोटा है, इसको थोड़ा बारीक काटिएगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन बराबर बैठेगी नहीं। ओके। जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए निकी। Okay. इतना सब जो काम खत्म हो चुका है वो आप नीचे डाल सकती हैं। जैसे ही मैं ओवन से पेस्ट्री निकालती हूँ तभी रणवीर सर आते हैं। कह रहा अर्चना तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तेरा कभी पफ भी नहीं गिरता, लोगों के पफ जो है ऐसे लटके पड़े हैं, गिर रहे हैं। तेरा पफ भी सीधा बन जाता है, कलर भी ठीक ठाक आ जाता है। थैंक यू सर। सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाती है तू? मेरठ की नान खटाई खाती हूँ चाय के साथ। मेरठ की नान खटाई वही टिन पे बनती है, डब्बे में, कोयले के साथ। इतना प्यारी नान खटाई बनाती हूँ ना, अगर मैंने दुकान भी खोली ना इतनी चलेगी ना, मैं क्या बताऊँ। फिलहाल मेरी बात सुन, तू अभी शोरबे की दुकान खोल ले। ये जिस हिसाब से तूने ये लगा रखा है ना, ये मेरठ का मंगल बाजार लगा हुआ। थोड़ा सफाई करो, प्लेटिंग की तैयारी करो। बुद्ध बाजार होता है सर मेरठ में तो। अब भूल गए, बुद्ध बाजार की पैट लगती है ना। अब ये सोच रहे होंगे पैट किसे कहते हैं। सर भी लखनऊ के ही हैं, यूपी के हैं वो भी। आपको पता है पैट किसे कहते हैं? बुद्ध बाजार की पैट में चल रहे हो क्या? बिल्कुल। तेरे साथ में रहेंगे तो हमारी भी पैट लग जाएगी। तो फिनिश कर। सारी लड़कियां वही पटती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.